जब तीनों दैत्य तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीनों भाई के प्रसंग हम सुन रहे हैं ना, तीनों ने 3 पुर ले लिए, इन्हीं का नाम त्रिपुर हुआ है। जो त्रिपुर कहलाते हैं वो ये तीनों ही, क्योंकि इनके पास 3 नगर थे, पुर थे। बड़ा उपद्रव मचा रहे थे। सब देवता ब्रह्मा जी के सहित भगवान शंकर की शरण में गए और भोले बाबा से स्तुति करी। महादेव महादेव कृपा करो कृपा करो। नमो हर रूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यां शिवाय अमित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपिणे। शिव जी की प्रार्थना करी और शिव जी से निवेदन किया कि आप ऐसी कृपा करिए कि ये तीनों दैत्य समाप्त हो जाएं। तो भोले बाबा ने एक उत्तर दिया किशनलाल जी कि ये तीनों ही अभी पुण्यात्मा हैं और पुण्यात्मा लोगों को मैं नहीं मार सकता। तुम लोग भगवान विष्णु के पास चले जाओ, क्योंकि ये तीनों धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, पुण्य के रास्ते पर चल रहे हैं। तो धर्म के रास्ते पर माने वो धार्मिक नहीं थे, लेकिन शंकर जी की पूजा करना, संध्योपासना करना, जो उनके नित्य नैमित्तिक कार्य पूजा आदि के हैं वो करते हैं। देखो धर्म 2 प्रकार से है, एक क्या करना चाहिए और दूसरा क्या नहीं करना चाहिए। 2 प्रकार के धर्म है, एक विधि धर्म, एक निषेध धर्म। विधि धर्म का मतलब है क्या करें और निषेध धर्म का मतलब है क्या ना करें। तो राक्षसों में इनमें विधि धर्म तो था कि पूजा करते थे, रुद्राभिषेक करते थे, संध्या बंदन करते थे, लेकिन निषेध धर्म नहीं था। लोगों को सताए ना, लोगों को दुखी ना करें, लूटे ना, मारे ना, परेशान ना करें, वो नहीं था। लोगों को मारना, पीटना, सताना, दुखी करना। हम लोगों की हालत भी तो ऐसी है। थोड़ा बहुत पूजन भजन तो लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उससे नहीं बचते, वो भी सब करते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, छलना, कपट करना, ये सब करते हैं कि नहीं। देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर के भक्त हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर सोचा कुछ करते हैं, तो देवताओं से यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में से कुछ भूतगण प्रकट हुए और उनको त्रिपुर में के पास भेजा। त्रिपुर के पास जब भूतगण गए तो वो त्रिपुर के प्रभाव से जल करके भस्म हो गए, पुर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। देवताओं ने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने एक मुंडी को प्रकट किया और उस मुंडी को एक ग्रंथ दिया, एक पुस्तक दी। उसमें 16,000 मंत्र थे, श्लोक थे 16,000। उसमें क्या लिखा था? बोले लिखा था कोई वर्णाश्रम की बात नहीं है, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई अलग नहीं है, सब एक है। माययन मायामयम शास्त्रम तत् 16 शास्त्रकम स्रोतस्मार्थ वृद्धम चा वर्णाश्रम वर्जतम। वह जो ग्रंथ बनाया गया था वो तो उन तीनों को धर्म से भटकाने के लिए बनाया था। वो कोई धर्म की बात नहीं थी उसमें, बल्कि धर्म से भटकाने वाली बातें थी। तो पहली बात तो ये थी कि वर्णाश्रम धर्म कुछ नहीं होता, सब एक हैं। फिर लिखा था कि ना कहीं स्वर्ग है ना नरक है, स्वर्ग नरक जो कुछ है वो सब यही है। फिर लिखा था कि ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, ना स्नान करने से कोई लाभ है, ना दान करने से कोई लाभ है, ना व्रत करने का कोई फायदा है, भूखा मरने से कोई भगवान मिलते हैं। श्राद्ध करना, देखना नहीं वीडियो काट के कोई डाल दे महाराज जी कह रहे थे ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये वो शास्त्र की बातें बता रहे। हाँ, पर्व काल आदि का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से भ्रामक बातें उस ग्रंथ में लिखी थी। ये भ्रमित करने वाली बातें थी, भ्रामक। तो ऐसा भ्रमित करने वाला ग्रंथ क्यों बनाया? ये धर्म विरोधी ग्रंथ था, धर्म का पूरी तरह उल्टा था। ये तो हमारे यहाँ तो व्रतों का, यज्ञों का, सबका बड़ा विधान है कि नहीं। ये इसलिए बनाया गया था ताकि वो तीनों धर्म से भ्रष्ट हो जाएं।
अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से भ्रष्ट हो जाएं और शंकर जी उनको मार पाएं। उन तीनों को किसी तरह धर्म से हटा करके मारना था। तो वो मुंडी महाराज को प्रकट किया। वो मुंडी महाराज कैसे थे? 4 अश्व उनके साथ में थे। मुंडी महाराज के हाथ में एक मोर पंख का झाड़ू था, ऐसे उससे साफ करते चलते थे, कोई जीव जंतु ना मर जाए। निर्वस्त्र दिगंबर भेष में थे, बाल नहीं थे, मुंडी थे, और वो चल रहे हैं। उनका नाम यहाँ अरिहन लिखा हुआ है। वो नगर में घुसना चाहते थे तो नगर में घुस ही ना पाए, प्रवेश ही ना मिला, क्योंकि वरदान था कोई घुस नहीं सकता। पर लौट कर आ गए। भगवान ने कहा कि हम पर कुछ करते हैं, तो भगवान ने नारद जी को भेजा। अच्छा, नारद जी एक ऐसे महात्मा है कि उनकी सब जगह गति है, कहीं रोक टोक नहीं है। नारद जी चले गए, और नारद जी गए तो जाके त्रिपुर के सामने कहने लगे, महाराज अब मिले हैं अच्छे गुरुजी। अभी तक तो हम ऐसे ही भटक रहे थे, अब तो हमें ऐसे गुरुजी मिल गए कि जीवन धन्य हो गया। बड़ी प्रशंसा करने लगे नारद जी। तो त्रिपुर ने पूछा, ऐसे कौन से गुरुजी मिल गए जिससे आप इतने धन्य हो गए? अरे बोले क्या बताएं, एक बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, मुंडी महाराज, अरिहन महाराज, उनकी शरण में जाके तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया। बोले महाराज ऐसे महाराज के हमें भी दर्शन कराओ, ऐसे गुरुजी के दर्शन हमें भी होना चाहिए। बोले प्रार्थना करते हैं, आ जाएंगे तो बुलाते हैं। अब वो तो सब योजना तो थी, बुलाना तो था ही, बुला लिया। त्रिपुर ने उनका खूब सत्कार किया, आदर करा, पूजन करी, और कहा कि हमें भी कुछ उपदेश करिए। वो बोले ऐसे उपदेश नहीं करते हमारे किसी को, उपदेश लेना है तो पहले हमारे चेला बनो, चेला बन जाओगे तो हम उपदेश देंगे। बोले महाराज चेला बन जाने के लिए हम तैयार हैं, जब नारद जी चेला बन गए तो हम क्यों नहीं बनेंगे, हमें भी मंत्र दे दो। तीनों चेला बन गए। अब तो मुंडी महाराज ने झाड़ू घुमाना शुरू किया। अब हम तुम्हें अपनी बातें बताएंगे। पहले अच्छी बातें बताई, जब तो लोग भ्रमित होंगे। कहा अहिंसा परमो धर्मा पापात्मा प्रपीडनम, अहिंसा ही परम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। बाकी ये स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहाओ तो ठीक है, ना नहाओ तो ठीक है। दानवान करने से कुछ नहीं होता, ये व्रतों का कोई लाभ नहीं है। श्राद्ध वगैरह ये मरे मराए लोग कहाँ खाने आएंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, मरे लोगों के लिए पानी दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, वो कहाँ आएंगे। ये श्राद्ध बंद करो। ये पर्व काल, ये शिवरात्रि आ गई तो पूजा कर रहे हैं, ये नवरात्रि आ गई तो पूजा कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होता, सब पंडितों के बनाए ढोंग हैं, ऐसे सब बताने लग गए। आजकल यही तो हो रहा है, सब पर्वों के लिए भी ये कहा जा रहा है। कल ही हमारे भारत के एक राजनीतिक व्यक्ति ने बयान दिया है, पुष्पेंद्र जी, वो तोमर क्या नाम है उनका, प्रीतम सिंह लोधी ने एक बयान दिया कि ये कथाएं करना, पूजा कराना, ये सब पंडितों का ढोंग है, लोगों से धन ऐंठने की बातें है, और कुछ ऐसी बातें भी कही जो मंच से कहना भी बड़ा मुश्किल है। ये सब महिलाओं को वर्गलाने के लिए करते हैं, महिलाओं को बुला के आगे बैठा लेते हैं, जाने क्या क्या कहा उसने। हम तो नाम लेके कह रहे हैं, किसने कहा, अखबार में छपा है। बताओ कैसी बुद्धि खराब हो गई इन लोगों की। ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इतनी ओछी राजनीति कर रहे हैं कि इन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखो आज जो ब्राह्मणों का विरोध तमाम लोग कर रहे हैं, वो एक बात कान खोलकर सुन लें कि आज यदि सनातन धर्म जीवित बचा है तो वो ब्राह्मणों के कारण बचा हुआ है। साहब, ब्राह्मणों ने यदि बलिदान न दिया होता तो आज सनातन बचा ना होता। किशनलाल जी, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का अत्याचार हुआ, तो लोग अपनी जमीनें बचाने में लगे थे, कोई अपनी जायदाद बचाने में लगा था, कोई अपने संपत्ति बचाने में लगा था। लेकिन एक ब्राह्मण ऐसे थे जो अपने पुराणों को बचाने में लगे थे, वेदों को बचाने में लगे थे, और अपने धर्म को बचाने में लगे थे। कितना अत्याचार उन लोगों ने किया, जनेऊ तोड़ दिए, चुटियां काट दी, तमाम बर्बरता करी, पर ब्राह्मणों ने वेद पुराणों को कंठस्थ कर लिया, क्योंकि वो ग्रंथ जला देते थे। अब जल जाएंगे, बचेगा नहीं।
तो ब्राह्मण उसको कंठस्थ कर लेते थे ताकि ये विद्या लुप्त ना हो जाए, और कंठस्थ कर करके उन्होंने उसको बचाकर रखा और जीवंत रख करके आज भी उसको चलाया जा रहा है। तो जिनके कारण सनातन बचा, जिनके कारण ये सब हुआ, आज उन्हीं के लिए पूरी समाज विरोध में आकर के और जाने मर्जी कुछ भी कह रहे हैं। अब तो ये भी कह दिया जा रहा है कि ब्राह्मण बाहर से आए, ये तो बाहर के हैं, विदेशी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। भगवान जाने किसका मुंह कौन रोक सकता है। तो यहां यही सब बातें कही गई मुंडी महाराज के द्वारा, और इस तरह से समझा करके कही गई कि त्रिपुर को लगा महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो पागल हैं जो कुंटलों घी हमने आगी में डाल दिया। अरे हमारे शरीर में जाता तो हम बढ़िया हष्ट पुष्ट हो जाते, अपने लोगों को खिलाते, हमने आगी में बहा दिया, जला दिया। अभी भी लोग कहते हैं ना, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ा रहे हो, आगी में घी क्यों डाल रहे हो। पर भैया शिव जी को दूध चढ़ाना या अग्नि में होम करना, ये वैसा ही है जैसे खेत में कोई किसान बीज डालता है। अब कोई किसान खेत में बीज डाल रहा है नामदेव जी, और बीज डालते देख करके कोई कहे कि ये बड़ा मूर्ख है, सारा अनाज खेत में मिट्टी में फेंक दिया, ये पूरा अनाज मिट्टी में फेंक दिया इसने। तो आप बताओ, किसान ने मिट्टी में फेंक दिया कि और अन्न उत्पन्न करने की व्यवस्था कर दी। भाई मिट्टी में जब अनाज डालेगा तभी तो अनाज और पैदा होगा। उसी प्रकार भैया ये प्रकृति के पदार्थों को जब परमात्मा को अर्पण करोगे तभी प्रकृति स्वस्थ रहेगी, तभी प्रकृति समृद्ध रहेगी, और तभी प्रकृति हरी भरी रहेगी। तो वो तीनों ने उन नए गुरु जी की बातों में आकर शिव जी की पूजा छोड़ दी, संध्योपासना छोड़ दिया, श्राद्ध तर्पण आदि छोड़ दिया। सब कर्म जब बंद हो गए तो राज्य लक्ष्मी तीनों भाइयों को छोड़ करके वहां से चली गई। अब राज्य लक्ष्मी चली गई, धर्म भ्रष्ट हो गए वो तीनों। तो शंकर जी से जाके देवताओं ने कहा भगवान अब मारिए, क्योंकि अब कोई समस्या नहीं है। आप कह रहे थे जब तक ये धार्मिक रहेंगे नहीं मार सकते, अब वो धार्मिक नहीं है, अब मारो। तब भगवान शंकर ने दिव्य रथ तैयार किया। उस रथ में जो है विश्वकर्मा जी ने तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा दिए। रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम पूर्वभंगे कृतम सर्वम उपपादस्याताचिरम। बड़ा अद्भुत विमान था। यहाँ विमान के लिए लिखा है कि ब्रह्मांड भर की सारी वस्तुएं विमान में विराजमान थी। बड़ा विलक्षण विमान था, रथ था। उस रथ को लेकर भोले बाबा गए, त्रिपुर के साथ युद्ध हुआ। पहले तो बड़ी देर तक युद्ध करते रहे, फिर भोले बाबा ने ऐसा बाण मारा जो एक साथ तीनों पुरों में 3 बाण जाके लगे, और तीनों पुरों में एक साथ बाण जाकर लगे, और तीनों पुर जल करके भस्म हो गए, और तीनों राक्षस भी जल के भस्म हो गए। भगवान शंकर का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी भगवान की। त्रिपुरारी का मतलब है त्रिपुर नाम के दैत्य के शत्रु त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने देवताओं को कहा अब निर्भय हो जाओ, अपने अपने स्थान पर जाकर रहो। अब वो मुंडी महाराज आए, महाराज मुझे क्या आज्ञा है, मेरा काम तो पूरा हो गया, मैं कहाँ जाऊं। बोले तुम भजन करने तपस्या करने में लग जाओ, ये तुम्हारा ग्रंथ रखो, और कलयुग में तुम्हारा प्रचार होगा। इस तुम्हारे ग्रंथ का प्रचार कलयुग में होगा। तो वही ग्रंथ कलयुग में जैन मत के रूप में वह धर्म आकर के चला। मुंडी महाराज का वो धर्म और वह पंथ जो है जैन धर्म के रूप में कलयुग में आकर के चालू हो गया। जैन धर्म में भी नहाने धोने की ज्यादा चक्कर में नहीं रहते, वहां भी बस केवल एक ही बात है, बोला अहिंसा परमो धर्मा, बाकी सब कुछ नहीं।